हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह और स्वागत है आप सभी का मेरे इस उल्टे पुल्टे अगड़म बगड़म शो में, जिसका नाम है और हमारा विषय चल रहा है भारत में नारी यानी विमेन इन इंडिया। हमारे देश का ताना बाना ही कुछ ऐसा बन गया है कि स्त्रियां सेकंड क्लास सिटीजन बन गई हैं। सेकंड क्लास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्त्रियां खुद आगे नहीं बढ़ना चाहती और समाज भी उनको आगे बढ़ाने की कोई दिलचस्पी नहीं लेता। आप चाहे तो राज्यसभा में देख लो, लोकसभा में देख लो, या राज्यों के विधानसभाओं में देख लो, म्युनिसिपैलिटी में देख लो, बड़ी बात गांवों के पंचायतों में देख लो, कितनी भागीदारी है स्त्रियों की उनमें। औरतों की गिनती ना के बराबर है और जब औरतें ही अपने अस्तित्व को समझ ना पाई हो तो उनकी लापरवाही और बेइज्जती लाजमी है। जब एक लड़का किसी लड़की को देखने जाता है तो वो अपने लिए पत्नी या जीवन संगिनी नहीं देखने जाता, वो अपने घर के लिए एक मुफ्त की नौकरानी और अपने बच्चों की माँ देखने जाता है। क्यों, है ना? चलो छोड़ो इस बात को। हम एक स्त्री को घर की नौकरानी और माँ से आगे बढ़कर देखना ही नहीं चाहते। हम उनको किसी दूसरी छवि में देखना पसंद ही नहीं करते। हम उनको कमजोर, कम दिमाग वाली और घर में सजाने की वस्तु समझते हैं। और ये कोई पुरुष नहीं करता, ये करता है एक पुरुष की माँ। एक माँ करती है ये सब कुछ। हम एक स्त्री के अस्तित्व को छोटा करके इसलिए आंकते हैं क्योंकि हम पुरुषों का डर। हम इस बात से डरते हैं कि अगर एक स्त्री को अपनी अस्तित्व का पता लग जाए, जानकारी हो जाए, अपनी शक्ति का एहसास हो जाए तो हम पुरुषों का वर्चस्व कम हो जाएगा और हमारे समाज में पुरुष ही श्रेष्ठ होता है। स्त्री तो घर में रखने वाली वस्तु है, स्त्री तो दासी होती है। एक स्त्री को घर के काम में, परिवारों की बंदिशों में और रीति रिवाजों के आडंबर में डालकर हम पुरुष खुश होते हैं। स्त्री को डराना भी तो आसान है। उसकी इज्जत, उसके मान को बेआबरू करने की धमकी दे दो और वो डर जाएगी। जी हां, सीता हरण हो या द्रौपदी का वस्त्र हरण, स्त्री को लज्जित करके ही पुरुष सुख प्राप्त करता है। बात सिर्फ इतनी नहीं, स्त्रियां भी आज तक इस सच्चाई को जान नहीं पाई है। आप खुद बताओ, कितनी स्त्रियां हैं जो अपने बच्चों की पढ़ाई या उनका कोर्स डिसाइड करती हैं? कितनी स्त्रियां अपने बच्चों के रिश्ते डिसाइड करती हैं? बस कुछ गिनी चुनी स्त्रियां जिन्होंने इस पुरुष प्रधान समाज में अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखा है और अडिग खड़ी है। बात द्रौपदी और सीता की, जो आज भी उदाहरण है। उनकी बेइज्जती हुई पर उन्होंने खुद उसका बदला नहीं लिया। उनके पुरुष बदला लेंगे, है ना? और वो क्यों हम एक स्त्री को इतना कमजोर समझते हैं? या वो सचमुच इतनी कमजोर है या हम उसे कमजोर दिखाते हैं? क्या एक स्त्री इतनी सक्षम नहीं कि वो अपना बदला ले सके? क्या उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो अपना बचाव कर सके? अगर इस देश में स्त्री ही सचमुच शक्ति स्वरूप है तो ये शक्ति सिर्फ पुरुषों को क्यों मिलती है? स्त्रियों को ये शक्ति क्यों नहीं मिलती?
क्योंकि कुछ महाकाव्यों में स्त्रियों को कमजोर बना दिया है और पुरुषों को श्रेष्ठ। स्त्रियां तो होती ही हैं कमजोर प्राणी, और हर युद्ध में स्त्रियों की आबरू का नाश होता है। स्त्रियों को ही जुल्म सहना पड़ता है। एक पुरुष को खत्म करना हो तो उसकी जान ले लो, वो खत्म हो जाएगा। मगर एक स्त्री को खत्म करना हो तो उसकी आबरू ले लो, वो खत्म हो जाएगी। यानी स्त्रियों के दिमाग में ये डाल दिया गया है कि आबरू के अलावा उनका अस्तित्व कुछ भी नहीं, उनकी इज्जत ही सब कुछ है। बस इस धारणा ने हर स्त्री को कमजोर कर दिया है, और इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं कुछ विकृत मानसिकता के पुरुष, जो ये समझ चुके हैं कि स्त्री को उसकी आबरू छीनने का डर दिखाओ तो वो तुम्हारे काबू में रहेगी। और ये डर स्त्री के रग रग में बसा हुआ है, और इस डर को हथियार बनाते हैं दिमागी तौर पर दिवालिया हुए लोग। सिर्फ इतना ही नहीं, शादी पर एक स्त्री के कुंवारेपन की परीक्षा भी ली जाती है। आज भी ऐसी प्रथाएं हैं हमारे कई घरानों में। जिस तरह सीता को अपना सतीत्व साबित करना पड़ा था, उसी तरह उन स्त्रियों को भी अपना कुंवारापन साबित करना पड़ता है, ताकि वो समाज और वो परिवार उनको स्वीकार कर सके। वो घर, वो परिवार, वो घराने आज भी इस बात को समझ नहीं पाए हैं कि कुंवारेपन की निशानी का भंग होना अनेक कारणों से होता है, मगर यह विज्ञान उनको समझना ही नहीं है। और अगर आप भी इस विज्ञान को समझ नहीं पाए हो तो और अगर आप भी इसको समझने की कोशिश न करो तो और अगर आप आज भी अपना दिमाग बंद करके बैठे हो तो कुंवारेपन से याद आया मासिक धर्म। इसके साथ भी कुछ कुप्रथाएं ऐसी जुड़ी हुई हैं जिससे हम स्त्री को मलिन और अछूत समझते हैं। अगले एपिसोड में करेंगे इस पर भी बात। तब तक के लिए मेरी वीडियोस देखते रहिए, मेरी वीडियोस को फॉरवर्ड कीजिए और अपना कमेंट लिखना ना भूलें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं कहां सही हूं और कहां गलत। आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार, खास करके सभी महिलाओं को ढेर ढेर सारा प्यार। खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।